हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पंकज पंडित। जैसे हमने सीरीज़ एक शुरू किया था अबाउट नंबर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिजिट्स, अबाउट प्लेस वैल्यू, अबाउट फेज वैल्यू एंड अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स होते हैं उसको अलग अलग टाइप्स में डिस्कस किया गया है, फिर अलग अलग उसको डेफिनेशन दिया गया, ठीक है। नंबर्स को अलग अलग हम लोग नाम से जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है ना, फ्रैक्शन है ना, रेशनल है, इरेशनल है। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ नंबर्स जिसको आपको समझने होंगे वन बाय वन। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के नंबर है। तो आपको एक एक करके हर एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी नंबर्स 1 से शुरू होते हैं ना, 1 2 3 4 ऐसे करते करते जहाँ तक आप जा सकते हैं ना, जहाँ तक जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कभी भी ख़त्म होता नहीं है। तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक ऐसे बोला जाता है कि नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते टिल इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर में जो 1 होता है, 1 क्या है बेसिकली? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको ये समझना है इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर होल नंबर ना, जब 0 इसके साथ 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसका नाम क्या बोला जाता है? होल नंबर, ठीक है। जब इन नंबर्स के साथ, मतलब अगर नंबर को 0 से स्टार्ट किया जाए, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे करते करते आप जहाँ तक जा सकते हैं ना। लास्ट नंबर हम लोग इन्फिनिटी लिखते हैं, दिस वन इज इन्फिनिटी, बिकॉज नंबर कभी भी ख़त्म होता नहीं है। तो वी कैन गो ऑन, ख़त्म होगा ही नहीं कभी भी। हाँ, शुरू कहाँ से हो रहा है ये हमें मालूम है। तो इसलिए जो 0 है, 0 को क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर, 0 को स्मॉलेस्ट होल नंबर बोला जाता है। नाउ इन दोनों में आपको एक चीज़ समझ में आना है कि जितने भी ऑल नेचुरल नंबर कैन बी कॉल्ड एज होल नंबर। नेचुरल नंबर को होल नंबर भी बोला जा सकता है, बिकॉज जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल में भी मौजूद है। तो अगर किसी ने आपको ऐसे बोल दिया कि क्या नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, तो आंसर इज यस, ठीक है, क्योंकि जितने भी नेचुरल है वो होल में मौजूद है। लेकिन अगर किसी ने आपको बोला कि क्या होल नंबर को नेचुरल बोल सकते हैं क्या होल नंबर को नेचुरल बोल सकते हैं क्या? तो आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि होल नंबर जब हम लोग कहते हैं तो इसमें 0 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। होल नंबर जब हम लोग कहते हैं वो 0 भी इंक्लूडेड है, जबकि नेचुरल में 0 नहीं है। तो होल नंबर को नेचुरल नंबर तो नहीं कह सकते, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर ज़रूर कह सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को होल नंबर ज़रूर कह सकते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट 2 डेफिनेशंस। और भी डेफिनेशन से 1 बाय 1 हर एक को बताएंगे। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे चलते जाता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। 1 क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल, जबकि 0 क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है। नेचुरल को होल कहा जा सकता है, होल नंबर को नेचुरल नहीं कहा जा सकता। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर्स के बारे में आपको समझ में आना है कि इंटीजर्स क्या है, ठीक है। इंटीजर्स क्या है? देखिए, इंटीजर्स बनता है नेगेटिव नेचुरल से, नेगेटिव नेचुरल एंड होल नंबर मिलके क्या बनता है? इंटीजर्स बनते हैं। नेगेटिव नेचुरल, अगर आप ऐसे सोचें कि होल नंबर को लिख दिया जाए, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते होल नंबर लिख दिया जाए, और इसी होल नंबर को जब हम लोग देखिए, अगर आप इसको एक मिरर समझे, ठीक है ना, इसको एक मिरर समझे। मिरर में क्या होता है? इमेज होता है। जैसे हम लोग खुद को मिरर में जब देखते हैं तो हम लोग का इमेज दिखता है, तो उसी टाइप का 1 का भी इमेज, अगर इसको मिरर मान ले ऐसे नॉर्मली समझने के लिए, तो 1 का भी यहाँ पे इमेज होगा, 2 का भी इमेज होगा, 3 का भी इमेज होगा, 4 का भी इमेज होगा ना। इमेज क्योंकि उल्टा साइड में होगा तो इसको नेगेटिव बोला जाता है। अगर ये पॉजिटिव, हर एक का देखिए ऑपोजिट होता है, राइट का ऑपोजिट लेफ्ट ना, आपका ऑपोजिट डाउन, ठीक वैसे ही पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव।
तो इस तरफ अगर हमने -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे लिख दिया और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, एज ए होल इन सब को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। एज ए होल इन सब को क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें नेगेटिव नेचुरल ना, ये जो नेगेटिव नेचुरल है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हर एक नंबर पे हमने नेगेटिव साइन पुट किया। नेगेटिव साइन पुट किया, माइनस मतलब नेगेटिव, आपको ये समझना है। नेगेटिव क्या है? नथिंग बट माइनस। नेगेटिव नथिंग बट माइनस, पॉजिटिव प्लस, सिंपल बात है। तो जीरो से राइट हैंड साइड में, जीरो का राइट हैंड साइड में जितने भी है इन सब को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जीरो का राइट साइड में जितने भी है उसको कहा जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स, जबकि जीरो का जो लेफ्ट साइड में है उसको कहा जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो क्या है? जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो जो है वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। तो आपको ये समझना है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं है। जीरो एक ब्रिज जैसा काम करता है, जीरो का एक साइड में पॉजिटिव, जीरो का दूसरे साइड में नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि ये जो -1 है ना, आप जितना राइट साइड में जाते रहेंगे आपको नंबर्स इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इंक्रीज, या फिर आप बोल सकते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जैसे -1 से 0 ज़्यादा, 0 से 1 ज़्यादा, 1 से 2 ज़्यादा, 2 से 3 ज़्यादा, 3 से 4 ज़्यादा, लाइक दिस काइंड ऑफ। और जितना आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नंबर्स आपको डिक्रीजिंग होता हुआ दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा -1 जो है ना, ये जो -1 है ये क्या है? ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। -1 क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। आपको ये जो जीरो है ना, जीरो के बारे में एक चीज़ आपको आइडिया होना है कि जीरो जो है वो ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर। जीरो जो है वो हर एक नेगेटिव इंटीजर से ज़्यादा है। आप इनमें से कोई भी नेगेटिव इंटीजर उठा ले, उससे जीरो ज़्यादा होगा, ठीक है। और जीरो जो है वो स्मॉलर देन ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो हर एक पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है, क्योंकि जीरो के बाद से ही पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको इंटीजर्स के बारे में शुरू कहाँ से होता है? जीरो क्या है? जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। 1 2 3 4 इस तरफ पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में -1 -2 -2 -4 इस गोज ऑन। जितना हम लोग राइट की तरफ जाएंगे इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, जितना हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा -1 जो है वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है, और +1 जो है वो क्या है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सब चीज़ आपको इंटीजर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी, ठीक है, हो गया। उसके नेक्स्ट देखते हैं फिर आपका जैसे कि इवन नंबर हो गया। आपको अगर कहीं पे इवन नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर क्या है? इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। डिविजिबल कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? इवन नंबर कहेंगे ना। डिविजिबल बाय 2 होने के लिए जो यूनिट प्लेस होता है, यूनिट प्लेस बोल लीजिए आप, लास्ट डिजिट बोल लीजिए, वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। इवन कब होगा? उसमें 0 2 4 6 8 ये सब नंबर अगर लास्ट में हुआ तो उसको इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए 246 लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड होगा। अगर सपोज 4 6 6 लास्ट में 6 है, 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, इन दोनों को हम लोग क्या नाम से बोलेंगे? फिर इवन नंबर। लास्ट, इसको लास्ट डिजिट कहते हैं, इसको लास्ट डिजिट कहते हैं, या फिर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इनमें से कोई हुआ, जैसे 248 ये भी 8 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, लाइक दिस काइंड ऑफ। जो 2 से डिवाइड होगा उसको क्या कहेंगे? इवन नंबर कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इवन का ऑपोजिट कौन है? ऑड नंबर। इवन का ऑपोजिट है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या किसको कहते हैं? नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल। कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 से कब डिवाइड नहीं होता, या फिर ऑड नंबर कब होता है? जब यूनिट प्लेस ना, यूनिट प्लेस बोल लीजिए आप, फिर लास्ट डिजिट बोल लीजिए आप, लास्ट डिजिट
क्या हो सकता है लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9, इनमें से लास्ट में कोई भी हुआ तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए सपोज 139, लास्ट में 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या बनेगा ऑड नंबर। 255 सपोज 513, लास्ट में 3 है, ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपने प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, प्राइम नंबर्स के बारे में सुना होगा आपने। तो प्राइम नंबर्स क्या है उसको भी डिटेल में समझते हैं। प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। ना देखिए, बेसिकली तो प्राइम नंबर्स का 2 डेफिनेशन होता है अगर हम लोग लिखा जाए। एक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं हैविंग 2 फैक्टर्स। ना फैक्टर्स क्या है, नंबर डिविजिबल बाय नंबर। ना इसका मीनिंग हम लोग क्लियरली डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा ये जो 2 फैक्टर है वो एक तो 1 है, दूसरा है नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपको फैक्टर क्या है उसको पहले समझते हैं, ठीक है, फैक्टर क्या है उसको पहले समझते हैं। सपोज 2 है, हमें 2 का फैक्टर चाहिए, तो हमें ये सोचना है कि 2 किससे डिवाइड होता है, ठीक है, 2 किससे डिवाइड होगा। या फिर आप ऐसे सोचें कि मल्टीप्लाई टेबल में 2 कब मिलेगा। मल्टीप्लाई टेबल में 2 कब मिलता है, 2 × 1 या फिर 1 × 2, एक ही बात है, नंबर तो एक ही है ना, नंबर एक ही है। तो इंडिविजुअली इन सब को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। तो इसका मतलब फैक्टर ऑफ 2 क्या क्या है, 1 और 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो 2 जो है वो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो ये दोनों क्या बन जाता है, फैक्टर बन जाता है, ठीक है, फैक्टर। अब अगर मैं 1 को दिखाऊं, 1 कैसे बनता है, 1 × 1। तो 1 के लिए एक 1 का फैक्टर सिर्फ 1 ही है, एक ही फैक्टर है, ठीक है, 1 का एक ही फैक्टर है। डेफिनेशन है हैविंग 2 फैक्टर, जिसका 2 फैक्टर हो, एक तो 1 हो, एक नंबर इटसेल्फ हो। और भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज 6, नाउ 6 किससे डिवाइड होता है, या फिर आप ऐसे समझे कि मल्टीप्लाई टेबल में 6 कब मिलता है। तो 6 कब मिलता है, आप 1 × 6 देखेंगे तो 6 मिलता है, 2 × 3 देखेंगे तब भी 6 मिलता है कि नहीं। तो इंडिविजुअली 1, 6, 2, 3 इन सबको क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। फैक्टर ऑफ 6, 1, 2, 3, 6 लाइक दिस काइंड ऑफ, ठीक है। क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, 2 फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पे 4 फैक्टर है 6 का, एक 1, 2, 3, 6। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो 6 है 1 से भी डिवाइड होगा, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड होगा, 6 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा। कोई भी एक नंबर जिससे भी डिवाइड होता है उसको फैक्टर कहते हैं। कोई भी एक नंबर जिससे डिवाइड होता है उसको फैक्टर कहते हैं। आप अगर 3 के लिए चेक करें ना, 3 कब मिलता है, 1 × 3। तो 3 का फैक्टर कौन कौन है, सिर्फ 1 और 3, एक तो 1 एक तो 3, दूसरा कोई मिलता ही नहीं है मल्टीप्लाई टेबल में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा। नाउ ये जो डेफिनेशन है ना प्राइम नंबर का, हैविंग 2 फैक्टर, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। आप अगर 2 का एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखा उसको आप देखें, 2 का फैक्टर क्या मिला, एक तो 1 मिला, एक 2 मिला। 2 कौन है, नंबर इटसेल्फ है कि नहीं, 2 कौन है, नंबर इटसेल्फ। 6 प्राइम नंबर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर है, 4 फैक्टर है। 3 का फैक्टर क्या क्या है, एक तो 1 है, एक 3 है। तो 3 क्या है, नंबर इटसेल्फ, 3 का ही तो फैक्टर निकाला ना हमने। तो बेसिकली 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर। आपको अगर मैं 4 के लिए दिखाऊँ, क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो 4 किससे डिवाइड होता है ना। या फिर मल्टीप्लाई टेबल में 4 कब मिलता है, 1 × 4 क्या मिलता है, 4 मिलता है। इसके अलावा 2 × 2 क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ 4 क्या क्या मिला हमें, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला। तो इसका 3 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने से उसको प्राइम नहीं कहते, ठीक है। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने से उसको प्राइम नहीं कहते। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको फैक्टर को ही एक्सप्लेन किया, क्योंकि आपको फैक्टर समझ में आने के बाद ही आपको प्राइम नंबर क्या क्या प्राइम नंबर है वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एक बार नोट डाउन कर लिया अपने फैक्टर को। अभी जो प्रॉपर हमने प्राइम नंबर लिखा, जो ये जो डेफिनेशन हमने लिखा हैविंग 2 फैक्टर, एक तो 1 एक तो नंबर इटसेल्फ, उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे या फिर कौन कौन से प्राइम नंबर, एटलीस्ट अप टू 100 ना, टिल 100, 100 तक ऐसे क्या क्या प्राइम नंबर है।
तो वो सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो जो प्राइम नंबर का सीरीज़ है वो आपको मैथ्स में भी चाहिए होगा, रीजनिंग में भी चाहिए होगा, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे प्राइम नंबर का एक क्रिटिकल रोल होता है। तो वी शुड नो इंडिविजुअली व्हाट आर द प्राइम नंबर्स, कौन कौन सा प्राइम नंबर है, क्या क्या प्राइम नंबर है, तो आपको काम आएगा, ऐसा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्राइम नंबर्स क्या क्या है वो आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट टिल 100। अभी जैसे कि अगर आप प्राइम नंबर्स टिल 100 देखें, 2 इज़ ए प्राइम नंबर, 3 इज़ ए प्राइम, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 यस 5 इज़ ए प्राइम नंबर, क्योंकि 5 का भी 2 फैक्टर है, एक तो 1 एक तो 5। 6 अभी अभी दिखाया, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 यस 7 इज़ ए प्राइम नंबर। 8 नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 12 नहीं है। 13 14 2 से डिवाइड होता है 7। जो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं प्राइम नंबर्स को, डिविजिबल बाय 1 एंड इज सेल्फ, ऐसे भी समझ सकते हैं। जो सिर्फ 1 से तो हर कोई डिवाइड होगा, 1 के बारे में डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन है खुद के बारे में, कि जो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो वो प्राइम है, जो खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो, 1 से तो हर कोई डिवाइड होगा, खुद के अलावा और किसी से भी डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर नहीं कहेंगे उसको। 14 2 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, नहीं है। 15 नहीं है। 16 नहीं है। 17 18 19 ना 23 24 25 26 27 28 29 31 ना 37 41 43 47 ना देन 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 ना 67 देन 71 73 ना 79 83 89 97। दिस आर द प्राइम नंबर। कितने हैं काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। so there are 25 prime numbers till 100। नाउ देखिए ये जो हमने लाइन लिखा ना कि 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, कभी कभार आपको पूछ लेगा कि बिलो 20 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, बिलो 30 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, बिलो 40 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स, या फिर कभी पूछ लेगा कि व्हाट आर द सम ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 20, व्हाट आर द सम ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 30। तो प्राइम नंबर्स आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए क्या क्या प्राइम है। जैसे आपको आगे जाके टॉपिक मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना होगा, तो कहीं ना कहीं प्राइम नंबर का यूजेस आगे मिलता जाएगा। तो आपको प्राइम नंबर के बारे में क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर है टिल 100, एटलीस्ट टिल 100। नाउ इसमें अगर आप देखें ना, एक है प्राइम नंबर्स के बारे में एक वर्ड और है जिसको कहते हैं हम लोग ट्विन प्राइम, ठीक है। तो इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे भी आगे पहले क्वेश्चन बन चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अगर डिफरेंस कोई भी दो ऐसे प्राइम ना जिसका डिफरेंस या फिर माइनस टू प्राइम नंबर, ठीक है, 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस मतलब -2 हो, ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसको माइनस करने से 2 मिलता हो उसको कहते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। ऐसे 2 प्राइम नंबर जिसको अगर माइनस किया जाए बड़े वाले बिगर वाले से छोटे वाले को, या फिर स्मॉलर को बिगर से, तो यू विल गेट आंसर इज 2, तब उसको कहते हैं ट्विन प्राइम। उस पेयर को कहते हैं, सिंगुलर नहीं। ट्विन प्राइम इज बेसिकली ए पेयर मतलब दो नंबर क्योंकि माइनस करना है ना। तो आप अगर यहाँ पे नोटिस करें दिस 3 and 5, ठीक है, दिस 3 and 5, तो आप देखें 3 और 5 में से 3 माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सो दिस इज ट्विन प्राइम। देन 5 7 इसको भी माइनस करेंगे आपको 2 मिलेगा, दिस इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। देन 11 13 इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। देन 17 19 दिस इज ऑल्सो ट्विन प्राइम। these are the pair, this is this one, then this one, then this one। आप यहाँ पे देखिए ये दोनों का डिफरेंस भी कितना है 29 31, दे आर ऑल्सो प्राइम, और इसका डिफरेंस भी 2 है। आप अगर देखें तो इन दोनों को आप देखें तो 41 43, दे आर ऑल्सो ट्विन प्राइम, डिफरेंस इज 2। आप अगर देखें तो यहाँ पे 59 61, ठीक है ना, 59 61, इन दोनों का भी डिफरेंस देखें तो आपको 2 मिलेगा। फिर अगर इन दोनों को देखें 71 73, दे आर ऑल्सो ट्विन प्राइम। तो हाउ मेनी पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको ये भी समझ में आना है, देयर आर 8 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, देयर आर 8 पेयर ऑफ ट्विन प्राइम टिल 100।
ठीक है, देयर आर 8 पेयर्स ऑफ 2 इन प्राइम टिल 100। इन प्राइम में आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जो 2 है ना, 2 क्या है, पहली बात तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है। दूसरी बात 2 जो है वो इवन नंबर है। आप अगर बाकी हर एक प्राइम को नोटिस करें ना, एवरी वन इज ऑड एक्सेप्ट 2, 2 से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो 2 जो है इसको स्मॉलेस्ट प्राइम से भी आपको ध्यान में रखना है। इसका ओनली इवन प्राइम अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी क्या हो जाता है, 2 ही होता है। ठीक है, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखना है, एक तो है प्राइम, एक है 2 इन प्राइम। ठीक है, एक है प्राइम, एक है 2 इन प्राइम। तो 2 इन प्राइम जिसका डिफरेंस 2 है, और प्राइम जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या फिर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 एक तो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप का बन सकता है। इफ़ यू नो दिस वन यू कैन आंसर दिस वन। ठीक है, आपको ये चीज़ तो मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो। लेकिन आपको अगर यही मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे सेम टॉपिक से। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ जैसे कि प्राइम है, प्राइम का सिर्फ 2 ही फैक्टर है, तो हमने जो एग्जाम्पल फैक्टर्स के बारे में दिखाया था जिसमें किसी किसी नंबर्स का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स भी मिल रहा था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे प्राइम है, प्राइम का सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, तो ऐसे भी तो नंबर्स होंगे ना जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होगा, ऑब्वियसली होंगे, क्यों नहीं होंगे। जैसे 4 है, जैसे 6 है, जैसे 7 है, तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, फैक्टर्स जिससे डिवाइड हो, जो 2 नंबर से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो। एग्जाम्पल के लिए आप मान ले 4 ना, 6, 8, 9, 10, 12 ना, 14, 15, 16 और भी है, बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये सब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इनमें से किसी भी नंबर का फैक्टर निकालोगे। जैसे 4 का फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 3 फैक्टर है। 6 का आप देखें तो 1, 2, 3, 6, हर एक का आप अगर निकालें यूजिंग मल्टीप्लाई टेबल, सो विल गेट मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दे आर कॉल्ड एज कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम किसको ना, को प्राइम नाम देख के आपको ये नहीं सोचना है कि प्राइम नंबर से रिलेटेड है क्या, नहीं। देखिए, को प्राइम किसको कहते हैं कि जिसका ऐसे 2 नंबर्स, 2 नंबर ऐसे ना, जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर ना, कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक नंबर 3 ले लिया, एक नंबर 4 ले लिया। ठीक है, 3 का फैक्टर क्या है, 3, 1 इंटू 3, तो 3 का फैक्टर क्या क्या मिला, एक तो आपको 1 मिला, दूसरा 3 मिला। सिमिलरली 4 का अगर फैक्टर देखा जाए तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2, तो 4 का फैक्टर क्या क्या मिला आपको, एक तो 1 मिला, एक 2 मिला, एक 4 मिला। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। ठीक है, इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे भी 1 देख पाएंगे आप, यहाँ पे भी 1 देख पाएंगे, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये 3 और 4 ये दोनों किस टाइप का नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यही दोनों ही को प्राइम नंबर्स होंगे। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल विल बी आल्सो देयर। जो को प्राइम है, आपको और एक एग्जांपल अगर दिखाऊं मैं, सपोज 8 और 9 को देखते हैं। 8 कब मिलता है, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 ना। 9 कब मिलता है, 1 इंटू 9, 3 इंटू 3। इन दोनों में भी आप फैक्टर को देखेंगे तो 1 है, तो इसलिए 8 और 9 को भी क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। को प्राइम से भी काफ़ी बार अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, या फिर बनता है, या फिर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। को प्राइम, कॉम्पोजिट, दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर जो बार बार यूज़ होते रहेंगे, आगे भी यूज़ होते रहेंगे। तो आपको पहले से अगर चीज़ों का डेफिनेशन जो बेसिक है ना, वो आप सही पकड़ के रखेंगे। डिवाइड, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये जो नंबर्स है, नंबर्स देख के आपको हाँ इसके बारे में बोल रहा है, प्राइम हाँ इसके बारे में बोल रहा है, कॉम्पोजिट हाँ इसके बारे में बोल रहा है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको जैसे फ्रैक्शन हो गया ना, काफ़ी बार आप सुना होगा फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। फ्रैक्शन नो, फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, पार्ट ऑफ समथिंग। अगर फ्रैक्शन का आप डेफिनेशन लिखने जाए, पार्ट ऑफ समथिंग, पार्ट ऑफ होल भी कहा जाता है, पार्ट ऑफ समथिंग भी कहा जाता है ना।
होल मतलब कंप्लीट, आपको ये कंप्लीट, किसी भी कंप्लीट चीज़ का थोड़ा सा पार्ट को फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों का मैंने मैथ्स का सिलेबस का भी ऑनलाइन क्लास शुरू किया, ठीक है, तो अभी उसको करने में तो बहुत टाइम लगेंगे, वो कंप्लीट जो टाइम लगता है दैट इज द कंप्लीट पार्ट, लेकिन हमने शुरू तो किया, कुछ तो किया, तो कुछ तो किया मतलब क्या हो जाएगा, ये पार्ट, दिस पार्ट, कुछ तो किया, पार्ट ऑफ समथिंग। डायग्राम से अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे कि ये एक गोल था, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल, और एक पार्ट को मैं किसी को दे दिया, शेडिंग कर दिया, तो टोटल कितना पार्ट हमने बनाया, 2, उसमें से शेडिंग कितने पार्ट को किया, 1। तो ये जो हमने फ्रैक्शन यहाँ पे बनाया, इसको 1/2 भी लिखा जाता है या फिर 1/2 भी लिखा जाता है, ठीक है। ये तो ऐसे नॉर्मल तरीका, लेकिन इसका जो डेफिनेशन किससे कहते हैं, इट इज़ ऑफ द फॉर्म, फ्रैक्शन जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q, ठीक है, P/Q। नहीं, बाय मतलब बाय यू कैन से कि 1, 2 में से 1, 3 में से 1, 4 में से 1, तो जो बाई कहते हैं कितने में से कितना, 2 में से 1, ठीक है, 2 में से 1। अभी अगर मैं ये जो P/Q लिखते हैं, ये P क्या है, बेसिकली P को कहते हैं न्यूमरेटर, आपको ये ध्यान में रखना है, आगे जाके नाम बार बार यूज होता रहेगा। जो ऊपर फ्रैक्शन का ऊपर में जो नंबर लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, और जो नीचे नंबर लिखते हैं उसको कहते हैं डेनोमिनेटर, ठीक है। जो ऊपर नंबर लिखते हैं दैट इज न्यूमरेटर, जो नीचे नंबर लिखते हैं उसको कहते हैं डेनोमिनेटर। और फ्रैक्शन में ये जो P और Q दोनों हैं, जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। और Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q क्या है, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता ना। डेनोमिनेटर 0 नहीं क्यों नहीं हो सकता बोलने से देखिए, आप जब भी ये 2/3 इसको क्या पढ़ेंगे, 2/3, आप 2/3 भी कह सकते हैं, 2/3 भी कह सकते हैं। इसको मतलब 2 को इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। आप अगर इसका डिवाइड वाला रूल देखें ना, डिवाइड की ये जो फ्रैक्शन है ना, उसको डिवाइड से भी कंपेयर किया जाता है। मैं जैसे कि आप नॉर्मली अगर मैं लिखूँ ऐसे 4/2 ना, ये पहले हम लोग लिखते थे ना, इसी पार्ट को अभी धीरे धीरे जितना आप मैथ्स का आगे बढ़ेंगे तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4/2, एक ही बात है, डिवाइड। तो कभी भी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर आप जैसे कि आपको अगर मैं पूछूं कि 2 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो आप 2 को बोल सकते हैं फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए किसी का भी डेनोमिनेटर नहीं है ना, आप इसमें 1 लगा सकते हैं, ठीक है, 1 लगा सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2/0 फ्रैक्शन है कि नहीं, तो ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 आ गया, ठीक है। और इसका फ्रैक्शन का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल जैसे 2/3, 4/5 ना, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ फ्रैक्शंस मिलेंगे। फ्रैक्शंस का अलग अलग टाइप्स भी है। तो फिलहाल हमें फ्रैक्शंस के बारे में तो डिस्कस नहीं हो रहा है, डिटेल में तो डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। अभी सिर्फ आपको आइडिया होना है कि मैथ्स में किस किस टाइप का नंबर्स के बारे में आपको आगे जाके सीखने को मिलेगा। फ्रैक्शन क्योंकि होल नंबर्स से बनता है, फ्रैक्शन क्योंकि होल नंबर से बनता है, तो ये फ्रैक्शन हमेशा आपको पॉजिटिव दिखता है। मतलब फ्रैक्शन हमेशा ऑलवेज, फ्रैक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो होल नंबर से बनता है। तो फ्रैक्शन क्या है, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा पार्ट, उसको लिखने का तरीका P/Q ना, P और Q दोनों क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, और डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन है, चलिए ये तो डेफिनेशन है। लेकिन मैं बाकी में भी आपको समझाने की कोशिश की कि फ्रैक्शन है क्या एक्चुअली। तो डेफिनेशन है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको पढ़ने का तरीका 1/2, 1/2 दोनों तरीका सही है। और इसका मीनिंग क्या है कि 2 में से 1, 3 में से 2। अगर मैं किसी, जैसे मैंने इसको अगर अभी 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अभी कितना पार्ट है, 1, 2, 3, 4, तो नीचे क्या लिखेंगे, 4। उसमें से कितने पार्ट को शेडिंग किया, 2 पार्ट, तो 2/4, लाइक दिस काइंड ऑफ 2/4, 2/4, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में तो आगे जाके डिस्कस हो गई। फिलहाल अभी के लिए आपको सिर्फ डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में आपको आइडिया तो होना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं रैशनल नंबर को, ठीक है। अभी देखते हैं रैशनल नंबर को। नो, रैशनल नंबर और फ्रैक्शन उन दोनों में काफ़ी मील है, मतलब दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, बट देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम, देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे अभी रैशनल नंबर्स के बारे में लिखे हैं, रैशनल नंबर्स के बारे में लिखे हैं, तो रैशनल नंबर को भी इस ऑफ द फॉर्म, ये भी ऑफ द फॉर्म P/Q ही लिखते हैं, ये भी P/Q फॉर्म में ही लिखते हैं। लेकिन इसमें जो P और Q है वो क्या है, इंटीजर्स है। नाउ इंटीजर्स और
पहले क्या था, होल नंबर था। तो इंटीजर्स और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जबकि होल नंबर में सिर्फ पॉजिटिव आएंगे। दैट इज ए क्वाइट डिफरेंस बिटवीन, ए सिंपल डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे भी इस p को क्या कहते हैं, यहाँ पे भी p को कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, और q को कहते हैं डेनोमिनेटर। और इसमें भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, कभी भी डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। अभी -5 मैंने कहीं पे लिख दिया, आपको अगर मैं पूछूं -5 फ्रैक्शन है, नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर क्या है, तो -5 को देखिए आप अलग अलग नाम से बोल सकते हैं। इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। आप -5 को डेनोमिनेटर अगर ऐसे लगा दें तो ये आपको रेशनल नंबर भी बन गया ना। क्या इसको फ्रैक्शन कह सकते हैं, नेगेटिव है ना, रेशनल पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है, जबकि जो फ्रैक्शन था वो हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। अगर मैं 2/3 लिखूँ कहीं पे, ठीक है, इसको आप रेशनल भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, इसको आप रेशनल भी कह सकते हैं, इसको आप फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। लेकिन कहीं पे अगर सिर्फ मैंने -2/3 लिखा तो इसको आप सिर्फ रेशनल ही बोलेंगे, रेशनल नंबर ही बोलेंगे, इसको आप फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे। फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं होता। हाँ, फ्रैक्शन में प्लस माइनस तो होता है, वो अलग बात है, वो तो आएंगे उसमें डिटेल में। लेकिन रैंडमली कहीं पे अगर आपको दिखा -2/3 तो वो क्या है, रेशनल है, फ्रैक्शन नहीं है। क्या जीरो रेशनल नंबर है, अगर मैं आपको पूछूं क्या जीरो रेशनल नंबर है, यस, जीरो रेशनल नंबर है, यस। कैसे यस, ये तो जीरो तो हो नहीं सकता, आपने अभी भी तो हमने बोला। लेकिन फिर भी देखिए मैंने क्या बोला, किसी नंबर का डेनोमिनेटर नहीं है, जैसे 5 को मैंने -5/1 लिख सकता हूँ, ठीक वैसे ही तो 0 को भी क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं ना। इसका ये 0 डेनोमिनेटर में नहीं है, तो डेनोमिनेटर में होगा तो हमें दिखेगा, 2 नंबर हुए, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, सिर्फ नीचे वाला नहीं लिखा जाता। आप ऐसे कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ऊपर भी कुछ ना कुछ होना होगा। अगर सिर्फ एक ही नंबर लिखा हुआ है तो वो मतलब न्यूमरेटर में है, ठीक है। अगर सिर्फ मैंने 2 लिखा तो इसका मतलब नीचे 1 है, ठीक है। 2 नीचे नहीं हो सकता, 2 नीचे होने से आपको ऐसे सिर्फ 2 भी तो नहीं हो सकता ना, ऊपर भी तो कुछ ना कुछ लिखना होगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको शुरू से समझ के चलना है। तो 0 रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है और ये डेनोमिनेटर है। और ये जो q था, q 0 नहीं हो सकता, q क्या है, डेनोमिनेटर ही तो, डेनोमिनेटर 1 तो हो सकता है ना, 1 तो हो सकता है ना, 0 नहीं हो सकता। तो 0 ऊपर हो सकता है, तो नीचे नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे लिखा डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर तो हो सकता है, ये न्यूमरेटर 0 है, ठीक है। तो इट इज़ ए रेशनल नंबर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ 0 रेशनल होगा कि नहीं होगा। यस, इट इज़ ए रेशनल बिकॉज इट्स डेनोमिनेटर इज 1, ठीक है। इट इज़ ए रेशनल बिकॉज इट्स डेनोमिनेटर इज 1, ओके। दिस इज अबाउट रेशनल नंबर। ना देखिए अभी तक हमने जितना भी नंबर्स डिस्कस किया ना, नेचुरल हो, होल हो, फ्रैक्शन हो ना, फ्रैक्शन हो, देन रेशनल हो, देन इंटीजर्स हो, वो एक तरफ। अभी जो इसका रेशनल का ऑपोजिट ना, रेशनल नाम से ही आप देख सकते हैं रेशनल का ऑपोजिट क्या कहते हैं, इरेशनल, ठीक है। रेशनल का ऑपोजिट इरेशनल, ठीक है। रेशनल का ऑपोजिट होता है इरेशनल नंबर। नाउ इरेशनल नंबर क्या है, तो उसको समझने के लिए अभी तक जितने भी हमने डेफिनेशन डिस्कस किया उन सब को आपको ध्यान में रख के इरेशनल को समझने की कोशिश करना है। देखिए इरेशनल नंबर का अगर बेसिक देखा जाए, बेसिक डेफिनेशन देखा जाए, तो क्योंकि इरेशनल नंबर किसका ऑपोजिट है, रेशनल का ऑपोजिट है, तो एक तो डेफिनेशन इट कैनॉट बी रिटन एज p/q। पहली बात तो इसको p/q में लिख ही नहीं सकते, जबकि p और q इंटीजर्स हो ना, और डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। एक तो ये है कि इसको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो कैसे लिख सकते हैं फिर, इरेशनल नंबर है तो लिखेंगे कैसे उसको। देखिए इरेशनल नंबर को लिखने के लिए 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि अगर मैं डेफिनेशन से लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो ये एक नया चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसका बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है इसको आप स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट,
इसके अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालेंगे तो इसको इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या डालेंगे तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है, उसके लिए आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या है उसके बारे में समझ में आना चाहिए। देखिए, किसी भी नंबर को अगर 2 बार कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई, सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको 1 का स्क्वायर, मतलब ये जो इसको क्या कहते हैं, पावर, ठीक है। और पावर जब 2 होता है तो इसको स्क्वायर कहते हैं ना। 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार मल्टीप्लाई किया। अगर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 का स्क्वायर, ये जो 2 है ना इसको बेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा पार्ट है इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, अभी अगर मैं किसी नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 टू द पावर 4 आएगा। ये 4 क्या है, कितना बार मल्टीप्लाई किया, और 2 क्या है, किसको मल्टीप्लाई किया, हाउ मेनी टाइम्स, किसको, हाउ मेनी टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स पावर में 2 बार तो 2 स्क्वायर, 4 बार तो 4 स्क्वायर, पावर में 4। अगर मैं 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 3 टू द पावर ऑफ 5। 5 क्यों, 5 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना है। इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, और इस पूरा को एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो शुरू से ही आप ये सभी चीज़ को ध्यान रख के चलेंगे तो आगे जाके जब भी आपको बोला जाएगा पावर, बेस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको समझने में आसान होगा, ठीक है, समझने में आसान होगा। फिर ये आप देखेंगे जब पावर 2 होता है इसको कहते हैं स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो जैसे 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। जैसे 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। 1 इंटू 1 1। जैसे 3 इंटू 3 आप करेंगे तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 ना। 4 इंटू 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, ठीक। 5 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ऐसे आप जा सकते, कितना भी जा सकते। 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 ना, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर देन 64, लाइक दिस काइंड ऑफ। ये जो हमें नंबर्स मिलता हुआ दिखता है ना, ये जो नंबर्स मिल रहा है ना हमें, इन नंबर्स को क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। नाउ इसके अलावा भी तो नंबर है ना, 1 4, 1 के बाद 4 आया, 2 और 3 नहीं आया, 4 के बाद 9 आया, 5 6 7 8, 9 के बाद 16 आया, 10 11 12 13 14 15। तो इसका बीच में भी जो नंबर्स है उसको कहते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और भी है। इन सबको क्या कहते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपको समझना है पहली बात। और यहाँ पे जो हमने बोला स्क्वायर रूट, देखिए ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इनमें से किसी को भी आप इसके अंदर में डाल देंगे। जैसे मैंने 9 को डाल दिया, ठीक है, तो हमें 9 को डाल दिया, तो आपको ये सोचना है कि ये 9 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो 9 को 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, 3 बचता है। या फिर आप ऐसे समझे कि 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो डायरेक्ट 4 आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर डालते हैं, 2 3 5 ना, 6 √7 √8, ऐसे जितने भी आप डालें जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो इस लिस्ट में नहीं है, तो उस नंबर को, नॉन परफेक्ट स्क्वायर को आप अगर स्क्वायर रूट के अंदर में डालेंगे तो ये जो नंबर्स बनता हुआ दिखता है, इसको क्या नाम से कहते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, एंड दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। देयर आर 2 डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक से। और सेकंड डेफिनेशन भी हम लोग समझते हैं, अभी पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए, इरेशनल नंबर को जो दूसरा डेफिनेशन है इरेशनल नंबर का, उसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और थोड़ी छोटी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, सपोज हमने 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड किया। तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करें तो आप 2 का टेबल से देख ही पाएंगे, 2 to the 4 1। तो जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंट ना। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। जिसको डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिविडेंट। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, डिवीज़र, ठीक है। जिससे डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं डिवीज़र। जो आंसर मिलता है उसको क्या कहा जाता है, कोशेंट। उसको क्या कहा जाता है, कोशेंट। और जो नीचे मिलता हुआ दिखता है उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर।
ये बहुत पहले आप लोग पढ़ा होगा, क्लास 1, 2, 3 जब आपने शुरू में डिवाइड को सीखा होगा। इन चारों को लेके आप ऐसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड जो है वो क्या है कि डिविजर इनटू कोशेंट, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर ना। ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे डिविडेंड कितना है 5 है ना, डिविजर कितना है, किससे डिवाइड किया आपने 2 से किया, कोशेंट कितना मिला आपको 2 मिला, रिमाइंडर कितना है 1। तो यहाँ पे आप अगर राइट हैंड साइड को देखें ना, जैसे 2 to the 4 प्लस 1, तो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखता है ना। यहाँ से इससे आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दो, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए ये कि डिवाइड करते टाइम पे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर। काफ़ी बार इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यूज आपको दिया हुआ होता है और चौथा वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि डिविजर सपोज 25 है और कोशेंट सपोज आपका 8 है और जो रिमाइंडर है जो सपोज 7 है, तो आपको डिविडेंड कितना होगा, मतलब डिविडेंड क्या है कि किसको डिवाइड किया था, तो डिविडेंड क्या है डिविजर कितना 25 ना इनटू कोशेंट कितना 8 ना प्लस क्या रिमाइंडर कितना 7। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पहले मल्टीप्लाई होता है ना, हमेशा पहले मल्टीप्लाई होता है। 25 × 8 200 प्लस 7 क्या बन रहा है आपका 207, ये क्या है डिविडेंड है, ठीक है, ये क्या है डिविडेंड है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ से चीज़ें बनते हैं, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट होगा, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू अननोन होगा, बिठाना है, कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है ना। ये वन ऑफ द काइंड ऑफ डिवीजन ना। हमें इरेशनल समझने के लिए ये समझना जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ से चीज़ें शुरू होता है सेकंड डेफिनेशन जो आपको समझना है। तो यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश की, जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते टाइम पे जिसको डिवाइड करते वो डिविडेंट है और जिससे डिवाइड करते दैट इज डिविजर, हाउ मेनी टाइम्स दैट इज कोशेंट, और नीचे क्या मिला दैट इज रिमाइंडर। लेकिन जब डेसिमल शुरू हुआ ना, जब डेसिमल नंबर डेसिमल कब आता है आपको एक चीज ना, फिर से देखिए इरेशनल को समझने के लिए आपको डेसिमल एक्सपांशन को समझना ज़रूरी है ना। डेसिमल एक्सपांशन क्या है, सपोज अगेन 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, 5 को 2 से डिवाइड किया ना, 2 to the 4 ना, 2 to the 4 माइनस किया 1 मिला ना। जब रिमाइंडर मिलता है, आपने काफ़ी बार स्कूल में किया होगा या फिर अभी भी आप लोग को आता ही होगा कि जब रिमाइंडर मिलता है अगर वो डिवाइड नहीं होता, अगर हमें ज़रूरत हुआ तो यहाँ पे डेसिमल, इसको क्या कहते हैं पॉइंट कहते हैं, काफ़ी बार इसको डेसिमल कहते हैं, तो डेसिमल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जब भी डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं तो रिमाइंडर के साथ एक ज़ीरो आता है, ठीक है ना। हर डेसिमल जब भी इंट्रोड्यूस किया जाता है हर स्टेप में एक ज़ीरो आता है, और डेसिमल इंट्रोड्यूस करने के तुरंत बाद एक ज़ीरो हम लोग पीछे लगा सकते हैं रिमाइंडर के साथ। अभी डेसिमल लगाने के साथ साथ ये क्या बन गया 10 बन गया। अभी 2 का टेबल में 10 कब आता है 5 टाइम्स, है कि नहीं, तो हाउ मेनी 10 खत्म ना। तो इसका मतलब जो 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको शुरू में ही बताया, अब लोग अभी डिवाइड को हम लोग ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, जिसका आंसर आपको क्या मिल रहा है 2.5, ठीक है 2.5, क्योंकि यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 हो गया। इस टाइप का डेसिमल लगाने के बाद अगर रिमाइंडर 0 मिलता है, इस टाइप का जब आफ्टर डेसिमल अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता हुआ दिखता है, इस टाइप का डेसिमल को कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन क्या है कि आफ्टर डेसिमल आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर लगाने के बाद में अगर आपको कहीं पे रिमाइंडर 0 मिलता, डेसिमल लगाने के बाद में अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता हुआ दिखता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 23 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 5 द 23, तो 0.0, 4 7 द 28,
2 ना, क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया, ये वापस रिमाइंडर है, क्योंकि हर स्टेप में क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल ऐड हो चुका है तो हर एक रिमाइंडर के साथ आप एक जीरो लगा सकते हैं इस तरीके से। तो 4 5 द कितना बन रहा है आपका 20 ना, 4 5 द 20। तो फिर भी यहाँ पे आप देख पाएंगे कि डेसिमल लगाने के बाद में आपको रिमाइंडर जीरो मिलता हुआ दिखता है। जैसे 23 को आप जब 4 से डिवाइड किया, आपका आंसर क्या मिला 5.75। और इसी टाइप का डिवाइड जिसमें आफ्टर डेसिमल, जिसमें आफ्टर यूजिंग डेसिमल अगर हमें रिमाइंडर जीरो मिलता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग ना, जो अभी हमने बताया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो इस टाइप का डिवाइड को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जिसमें डेसिमल यूज करने के बाद रिमाइंडर जीरो मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हर बार जीरो मिलेगा क्या? हमने जब भी डेसिमल को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या हर बार हमें रिमाइंडर जीरो मिलता हुआ दिखेगा? तो आंसर इज नो, हर टाइम पे हमें आंसर रिमाइंडर जीरो मिलता हुआ नहीं दिखेगा। उसका भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, और उसका क्या नाम है इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे जाके वापस इसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम अभी आपको टर्म बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ आपको समझ में आना है। एज ए होल इरेशनल क्या है उस पर आएंगे, लेकिन उस इरेशनल को समझने के लिए आपको ये सब चीज़ भी समझ में आना है कि किस बारे में ये डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। नाउ हमेशा डेसिमल लगाने के बाद में रिमाइंडर जीरो मिलेगा बोल के ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल आप अगर 10 को डिवाइड करें, ठीक है, आप अगर 10 को डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल आप 10 को आप 3 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम 9, 1 क्या है रिमाइंडर, आप डेसिमल लगा दिया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 3, फिर 9, फिर 1 रिमाइंडर, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, फिर एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं। 1 आया 0 लगे, 1 आया 0, 1 आया 0, 1 आया 0। आप ऐसे कंटिन्यू कितना बार करते रहेंगे, आपको कभी भी रिमाइंडर जीरो मिलता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। इस टाइप का जो डिवाइड होता है, जैसे यहाँ पे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, आपको ये जो इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहते हैं ना। मतलब 10 को 3 से डिवाइड किया तो आपको ये 3.33333 ऐसा मिलता ही जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आप जितना भी रिमाइंडर को आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपको उधर पीछे 3333 मिलता हुआ दिखेगा। इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिला, ठीक है ना। ये इसको डॉट 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 का मतलब है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आया ना। इसको शॉर्टकट में भी लिखा जा सकता है, कैसे, डेसिमल के बाद अगर जो आपको क्वेश्चन मिलता हुआ दिख रहा है वो अगर बार बार सेम ना, जैसे 3 ऐसे कंटिन्यूसली सेम नंबर आ रहा है, तो इन दैट केस आप डेसिमल के बाद जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में इस तरीके से लाइन लगा सकते हैं, ठीक है, लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें मालूम होना है, ये जो हमने लिखा ना, पहली बात कि आफ्टर डेसिमल रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया। इस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जीरो आना, नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जीरो नहीं आना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो आपको क्वेश्चन मिलता हुआ दिख रहा है ना, वो रिपीट होते हुए दिख रहा है, तो इसका पूरा नाम क्या बन जाता है फिर। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपको 7 को 9 से डिवाइड किया, ठीक है, 7 को 9 से डिवाइड किया, तो 0.0 डिवाइड, क्योंकि डिवाइड 7 तो 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो 9 7 दा 63, रिमाइंडर कितना 7, डेसिमल यूज़ कर लिया 0, 9 7 दा 63, रिमाइंडर 0 7 7 ना 63। तो यहाँ पे भी आप देख पाएंगे बार बार आपको सेम नंबर ही आता हुआ दिख रहा है। तो यह इसका मतलब यहाँ पे भी बार बार क्वेश्चन में 7 7 ही आता हुआ आपको दिखेगा, इसमें भी रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो 7/9 है, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं, 0.77777। ये कंटिन्यूसली आपको रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो इसको शॉर्ट में आप 0.7 इस तरीके से बार भी लगा सकते हैं ना। ये बार जो हमने यहाँ पे लिखा,
इन सब का देखिए रिमाइंडर 0 नहीं मिला, इसको तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सही बात है। लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं मिलने के बाद भी अगर आपको जो कोशेंट है वो ना, एक बात और है कि आपको जरूरी नहीं है एक ही नंबर बार बार रिपीट होते हुए दिखे, एक से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। तो उसका भी आप लोग को एक एग्जाम्पल में दिखा दूंगा अभी। तो इस टाइप का प्रॉपर नाम क्या कहते हैं इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिपीटिंग 33333 रिपीटिंग, 7777 रिपीटिंग, बार बार आ रहा है। रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो जहाँ पे रिमाइंडर लगाने के बाद भी आपको डेसिमल लगाने के बाद भी आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा है, लेकिन बार बार जो रिमाइंडर मिल रहा है वो रिपीट हो रहा है, या फिर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो रिपीट हो रहा है, वो एक नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है, उस टाइप का नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, और रिमाइंडर 0 आ जाने से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग भी आएगा। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल और आपको दिखाता है जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो रिपीटिंग है वो सिर्फ एक ही डिजिट के लिए बार बार रिपीट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। एक से ज़्यादा डिजिट भी हो सकते हैं रिपीट होने के लिए। जैसे कि आप 1 को सपोज 100 से 99 से डिवाइड किया, ठीक है, 1 को 99 से डिवाइड किया, तो 1 को अगर आप 99 से डिवाइड करें, डिवाइड तो होता नहीं है, तो आप डेसिमल लगाइए, यहाँ पे 0 आ गया, फिर भी डिवाइड नहीं होता ना। डेसिमल यूज़ करने के बाद आप एक ही 0 लगा सकते हैं, 2 0 तो नहीं लगा सकते। तो दूसरा 0 यहाँ पे लगाने के लिए आपको यहाँ पे एक 0 लगाना होगा, यहाँ पे एक 0 लगाना होगा। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम 99, वापस आपको रिमाइंडर क्या मिला? 1 मिला। आपको कभी भी रिमाइंडर सेम मिलता है, आपको रुक जाना है। फिर भी आपको देखिए डेसिमल यूज़ किया, एक 0 तो आएगा ना, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0, फिर 1 टाइम, फिर 99। तो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं। तो इसमें भी ये 0 1 0 1 0 1 1, फिर 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 टाइम, तो 1/99 आपका क्या मिल रहा है? 0.010101। तो ये कंटिन्यूसली आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। तो इसको भी आप शॉर्टकट में 0.01 ऐसे बार लिख सकते हैं। ठीक है, 0.01 बार, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट 0 1 0 1, तो ऐसे 3 भी हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लाइक दिस काइंड ऑफ। तो इस टाइप का जो नंबर्स होते हैं इसको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग कैसे समझे? नॉन टर्मिनेटिंग समझने के लिए डॉट 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 ऐसे होंगे, और रिपीटिंग समझने के लिए आइदर सेम या फिर इस टाइप का लाइन होगा। अब देख के समझ जाएंगे। ठीक है, देख के समझ जाना, सेम हुआ तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस काइंड ऑफ। नाउ जो टॉपिक हम लोग शुरू किए थे इरेशनल नंबर, उसका जो मेन डेफिनेशन आपको समझना है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं ना, जहाँ पे डेसिमल यूज़ किया जाता है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जो हमने दोनों पार्ट आपको अभी भी डिस्कस किया। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जिसमें आपको 2 एग्जांपल दिखाया। 5/2 का आपका 2.5 मिला, 23/4 का 5.75 मिला। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग में भी ना, ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है ना, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये यहाँ से आपको ये भी चीज़ टू रैशनल नंबर कहते हैं इसका। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप का होता है। 2 टाइप का कैसे? एक तो है कि जो हमने एग्जांपल इस पेज से पहले हमने दिखाया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सिचुएशन हमें देखने को मिला था। रिपीटिंग जब भी डेसिमल एक्सपांशन, इसका भी हमने 2-3 एग्जांपल आपको दिखाया अभी। जैसे 1/10/3 का क्या मिला? 3.3। ना
इसका जब डिवाइड आपको किया, अगर आपने नोट किया होगा तो इसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, तो एक ही लाइन, एक ही नंबर का ऊपर में लाइन है। जैसे 7/9 क्या मिला, 0.7 लाइन, एक ही नंबर बार बार आ रहा था। लेकिन जब हमने 1/99 किया तो 01 01 01 ऐसे आ रहा था ना। तो ये जो लाइन है ये दोनों नंबर पे होगा। दोनों नंबर पे होने का मतलब क्या है कि ये दोनों ही बार बार आ रहा है, 01 01 01 01। अगर ऐसे हमने 3 नंबर पे लाइन दे दिया तो वो 3 नंबर, अगर कहीं पे आपको 0.123 ऐसे दिख गया तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड इट विल गो ऑन कंटिन्यूअसली, इट विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। नाउ ये जो नॉन टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है इसको भी रेशनल कहा जाता है। तो इरेशनल कौन सा है फिर? और एक है जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपांशन है ना, इसी को ही इरेशनल नंबर कहते हैं ना। ये क्या है बेसिकली, आप कैसे समझेंगे इरेशनल नंबर है बोल के? दो चीज़ें हैं। एक तो हमने लिखा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब रिमाइंडर तो जीरो आ ही नहीं सकता, रिमाइंडर नहीं, जीरो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि जब भी आप इसको डेसिमल में लिखेंगे वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, वो हमेशा डॉट 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 जाता ही रहेगा, ख़त्म तो रुक जाएगा ना। तो रुक जाने से वो टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर जीरो आ ही नहीं सकता, पहली बात। सेकेंड बात, नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि डेसिमल लगाने के बाद आप अगर कुछ भी लिखते रहे ना, विदाउट एनी मीनिंग, विदाउट एनी मीनिंग, कुछ भी उल्टा पुल्टा आपका जो मन किया, बिना किसी मतलब के आपका जो मन किया, आप ऐसे कुछ भी लिखते रहिए, दैट विल बी एन इरेशनल नंबर। क्योंकि उसमें ना ख़त्म हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट हो रहा है। रिपीट हमने उल्टा पुल्टा कुछ भी लिखता रहा। रिपीट आप जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे आया, ऐसा नहीं। काइंड ऑफ नंबर कंटिन्यूसली कमिंग, कंटिन्यूसली कमिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ 1 2 1 2 1 2 1 2, तो ये बार बार 1 2 1 2 1 2 आ रहा है, दैट इज रिपीटिंग। इट्स नॉट लाइक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी तो 1 है, इट्स नॉट रिपीटिंग, ठीक है, इट्स नॉट रिपीटिंग। जैसे आपका 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिर्फ जीरो, आपका मर्जी, आप क्या मन करे, आप जो भी मन करे आप लिखते रहिए। डॉट 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 ऐसे पीछे डॉट 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 होने चाहिए। डॉट 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 पीछे देने का मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये जो टाइप है, ये जो टाइप ऑफ नंबर्स है जिसमें कुछ भी आ सकता है डेसिमल के बाद में, बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। दैट इज द सेकंड डेफिनेशन। ना जो पहला डेफिनेशन था, उस पहला डेफिनेशन को अगर आप डेसिमल, जैसे पहला डेफिनेशन क्या था स्क्वायर रूट के अंदर में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, वो आगे जाके हम लोग सीखेंगे, तब आपको इस टाइप का नंबर से देखने को मिलेंगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब हो जाता है कि वो कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। होप दिस डेफिनेशंस आर क्लियर टू यू। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज़ आपको बार बार मिलता ही रहेगा। अभी सिर्फ हमने नंबर्स का डेफिनेशन वगैरह को डिस्कस किया। इसका कमिंग ये वीडियो यही तक ही होगा, बिकॉज दिस ऑल अबाउट द नंबर्स, डेफिनेशंस, टाइप क्या क्या है, क्या क्या आपको जानना है, समझना है, ठीक है। इसके अलावा भी तो इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में और भी बहुत सारे चीज़ आपको सीखने को मिलेंगे, जो आगे वीडियोस में हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।